नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की सियासत में उठी यह हलचल कोई साधारण उथल पुथल नहीं, बल्कि मोदी शाह के सुपर पावर वाले मिथक के टूटने का शुरुआती संकेत है। वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की 45 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात ने पूरे राजनीतिक गलियारे को झकझोर दिया है। यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस सत्ता संतुलन की रीसेटिंग थी जिसे मोदी शाह ने पिछले 10 साल में अपने हिसाब से बदल डाला था। दरअसल मोदी शाह की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने बार बार बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करके उन्हें हाशिए पर धकेला। वसुंधरा राजे, जिनका राजस्थान पर दशकों का प्रभाव रहा है, उनके साथ किया गया अपमान आज पार्टी के भीतर ही मोदी शाह के खिलाफ बगावत की जड़ बन चुका है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पहले ही असंतोष से भरा हुआ है। विधायक खुलेआम सवाल उठा रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता तक कह रहे हैं कि दिल्ली दरबार को राजस्थान की नब्ज समझ ही नहीं आई। ऐसे में अगर वसुंधरा की वापसी होती है तो यह सिर्फ एक पावर रिस्टोर नहीं होगी, बल्कि मोदी शाह की राजनीतिक शैली को सीधा चैलेंज होगी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव और लगभग उसी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बड़ा फैसला। ये दोनों घटनाएं बीजेपी की राजनीति की दिशा बदलने वाली साबित होंगी। अगर वसुंधरा को अध्यक्ष बनाया गया तो यह साफ संदेश होगा कि असली कंट्रोल अब फिर से नागपुर के पास है और मोदी शाह महज शोपीस रह जाएंगे। वहीं अगर उन्हें राजस्थान की कमान दी जाती है तब भी पार्टी के भीतर दिल्ली के दबदबे को खुला झटका लगेगा। मोहन भागवत का संकेत ही काफी है और भागवत ने एक तरह से यह बता दिया है कि बीजेपी अब सिर्फ मोदी शाह की जेब की पार्टी नहीं रही, यानी खेल अब पलट चुका है। वसुंधरा राजे अब बदले की राजनीति में उतर चुकी हैं। जिस तरह मोदी शाह ने उन्हें हाशिए पर धकेला था, अब वही कार्ड पलटकर उनके खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। राजस्थान के सियासी समीकरण हो या राष्ट्रीय राजनीति की गोटियां, हर जगह मोदी शाह का दबदबा कमजोर हो रहा है। पार्टी के भीतर जो असंतोष दबा हुआ था वह अब खुले विद्रोह की शक्ल लेने वाला है और यह विद्रोह किसी विपक्षी पार्टी से नहीं, बल्कि अपनी ही घुटन महसूस कर रही बीजेपी से उठ रहा है। अगर यह सिलसिला इसी तरह चला तो मोदी शाह की दिल्ली दरबार की राजनीति अब खत्म मानिए। उनके पास आखिरी ठिकाना वही रहेगा गुजरात, और यह वापसी अब किसी अनुमान का हिस्सा नहीं रही, बल्कि समय का ऐलान बन चुकी है। कह सकते हैं मोदी शाह की राजनीति अब दिल्ली से दूरी और गुजरात की मजबूरी में तब्दील हो चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।